बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 15 में हम जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले लेक्चर में हमने फोर वेक्टर की बात की थी, लेकिन इसमें हमने पोजीशन पे कंसंट्रेट किया था। लेकिन लेक्चर नंबर 15 में हम कुछ इसको आगे लेके जाएंगे। फोर वेक्टर्स को वेलोसिटी की बात करेंगे, मोमेंटम की बात करेंगे, एनर्जी की बात करेंगे। जिस तरह लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन की पोजीशन के जो कोऑर्डिनेट्स है वो ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, सिमिलरली मोमेंटम भी हो सकता है। इसकी वेलोसिटी, एनर्जी, जितने भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ है ये हो सकते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ फोर वेलोसिटी। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में फोर वेलोसिटी की भी बात की थी, अब फोर वेलोसिटी की प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम सपोज कर ले कि गेमा इज इक्वल टू 1, गेमा फैक्टर हमारे पास अगर 1 है तो इसका मतलब है वेरी लो स्पीड है। तो वेरी लो स्पीड में u1 आपके पास vx के बराबर है, u2 vy के बराबर है, u3 vz और u0 जो है ये c के बराबर हो जाएगा अगर गेमा इज इक्वल टू 1 है। सिमिलरली अगर आप देख लें स्क्वायर ऑफ फोर वेलोसिटीज़, अगर स्क्वायर ऑफ फोर वेलोसिटी अगर हम ले लें, फॉर एग्जांपल यू म्यू मतलब कंट्रावेरिएंट को वेरिएंट फॉर्म को अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो सी स्क्वायर आ जाता है। लेकिन इसको हमने देखना है कि कैसे ये मुमकिन है कि ये यू म्यू और यू म्यू ये सी स्क्वायर के बराबर है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि यू म्यू ये कंट्रावेरिएंट वेक्टर है। कंट्रावेरिएंट वेक्टर हम u0, u1, u2, u3 लिख सकते हैं। और फर्दर आप अगर इसमें अपनी वैल्यूज पुट कर लें तो ये, क्योंकि u0 गेमा c के बराबर है, u1 गेमा vx के बराबर है, u2 गेमा vy के बराबर है और u3 गेमा vz के बराबर है। तो ये जो पूरा हमारे पास u0, u1, u2, u3 ये इसके बराबर है। सिमिलरली अगर आप u0 कोवेरिएंट वेक्टर को देख ले तो u0, u1, u2 एंड u3 ये गेमा या u0 जो है ये गेमा c के बराबर है, u1 ये माइनस गेमा vx के बराबर है, u2 माइनस गेमा vy के बराबर है, u3 माइनस गेमा vz के बराबर है। तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर लें, यही वैल्यूज़ इधर पुट कर लें, ये वैल्यू इधर पुट कर लें, तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास एक तो ये है कि ये गेमा स्क्वायर हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई सी स्क्वायर के साथ वी एक्स माइनस वी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस वी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। सिंपल सा एक मल्टीप्लिकेशन है। फिर अगर आप लोग देखें तो सी स्क्वायर माइनस ये जो माइनस अगर इसमें से कॉमन ले लें और इसके कंपोनेंट्स इसको देखें तो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर ये वी के बराबर है। सिंपल एक डॉट प्रोडक्ट अगर आप लोग ले लें वी डॉट वी, तो वी डॉट वी से ये वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर वी जेड स्क्वायर ये आ जाते हैं। खुद ही आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर गेमा इज इक्वल टू 1 हम सपोज कर लें, गेमा इज इक्वल टू 1 हो गया तो इट मीन्स दैट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एज अप्रोचेस टू ज़ीरो। फिर तो ये वैलिड नहीं करेगा, ये आपके पास v ज़ीरो हो जाना चाहिए। तो ये पार्टिकल की जो वेलोसिटी अगर ये ज़ीरो है तो ये सी स्क्वायर के बराबर होगा। तो यू म्यू ये वी स्क्वायर के इसी तरीके से आप इसको ले सकते हैं। सिमिलरली ये जो यू म्यू एज अ फोर वेक्टर, ये एज अ फोर वेक्टर है तो कैसे है, तो इसको हम देखते हैं। एज वी नो दैट आप अगर देख लें लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन से पोजीशन को अगर आप देख लें तो पोजीशन डेल्टा एक्स प्राइम म्यू विच इज़ इक्वल टू डेल्टा न्यू म्यू डेल्टा एक्स न्यू, ये लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन है और पोजीशन की ट्रांसफॉर्मेशन है। कोऑर्डिनेट्स को, एक कोऑर्डिनेट को दूसरे कोऑर्डिनेट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अब इसको डेल्टा टी से अगर आप मल्टीप्लाई कर ले, इसको भी मल्टीप्लाई कर ले, इसको भी मल्टीप्लाई कर ले, तो इसका मतलब है ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये तो वेलोसिटी बन गई, ये भी वेलोसिटी है लेकिन फोर वेलोसिटी है क्योंकि म्यू है। तो यू प्राइम म्यू विच इज़ इक्वल टू डेल्टा न्यू म्यू यू म्यू, तो ये भी मतलब जिस तरह हम
पोजीशन मतलब कोऑर्डिनेट्स को इस तरह लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन में लिख सकते हैं, इसी तरीके से हम वेलोसिटी को भी इसी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है ये अगर 4 वेक्टर पोजीशन है तो ये 4 वेक्टर वेलोसिटी है।